हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैं यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैंने कौन से बुक रखा है, कौन से बुक से लेकर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके बारे में मैं बुक के बारे में आपको कुछ अपना दिखाऊंगा जो मैंने रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपना बुक भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से तैयारी कर रहा हूँ और कौन से बैच से कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएसआई में, जो कि आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि इक्वली 40-40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मतलब सब बराबर लेवल का आता है, मतलब सब बराबर उसमें 40-40 को 160 क्वेश्चन आते हैं और उससे 400 नंबर का रहता है। प्रत्येक जो क्वेश्चन रहता है वो 2.5 नंबर का रहता है। तो उसमें आपको ये नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ देते हैं तो इसे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको प्रॉपर चारों सब्जेक्ट को आपको देना पड़ेगा टाइम। भले आप मतलब हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये तो तीन आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जीएस में थोड़ा कम बेसी चल सकता है, लेकिन अगर ये तीन सब्जेक्ट में आपने थोड़ा भी लापरवाही किया तो फिर आपको सिलेक्शन में दिक्कत आ सकता है। तो ये तीन सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम इस बार बात करेंगे, और कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए आप या तो आप कोई बैच लिए हैं, बैच से आप पढ़ रहे हैं तो बैच से पढ़िए, फिर उसको रिवीजन करिए। और या तो आप बैच नहीं लिए हैं, आप किताब बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप राजपाल की बुक आती है हिंदी की, वो आप लेके पढ़ सकते हैं। वो भी अच्छी बुक है, राजपाल यादव की। अगर आप बैच से नहीं पढ़ना चाहते हैं, वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते, किताब से बुक से लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उस राजपाल यादव की थ्योरी वाली बुक आती है हिंदी की, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और उसमें क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला बुक ले सकते हैं। हिंदी की यूथ कंपटीशन की बुक आती है। इसमें मतलब बहुत सारे एग्जाम का दिया है, लगभग जितने भी आपको पूरा इंडिया में एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी आती है, सारा इसमें आपको दिया है, प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। इसमें से ही मतलब इसमें से ही आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये वाला बुक हिंदी की प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। और ऐसे आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ना चाहते हो तो राजपाल यादव की बुक ले लें। अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, कोई बैच लिए हैं, तो आप उसको पढ़िए अच्छा से और उसको रिवीजन करिए। और अगर आप आपके पास कोई और यूआई की बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं है तो आप ऐसे ही वाला हिंदी का बुक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने भी लिया, अभी नया नया घर था, उसे मैंने देखा, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो हिंदी के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, बैच से पढ़ रहे हैं तो बैच से पढ़िए, बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़िए। और प्रैक्टिस के लिए ये वाला बुक ले सकते हैं। और फिर आप एक 8 बजे, जो विवेक सर आपको जानते होंगे, एग्जामपुर वाले, 8 8 बजे वो प्रैक्टिस से कराते हैं डेली हिंदी का। वो आप प्रॉपर डेली करिए, क्योंकि इनके प्रैक्टिस सेट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आपको कम से कम वो एक वीडियो आप नहीं देखना चाहते हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, तो कम से कम वो 8 बजे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। कभी भी आप दिन में कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइव भी आके देखें, आप कभी भी आपको टाइम मिल रहा है कभी भी आपको उसमें देख सकते हो। तो हिंदी के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है, इतना में आप बढ़िया से बस रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए और मॉक लीजिए, बस इतना 3 4 चीज करना है। आप बात करते हैं रीजनिंग के लिए। क्योंकि रीजनिंग आपको पता होगा कि एसएससी जैसी रीजनिंग इसमें स्पेशल स्पेशल टॉपिक है जो कि काफ़ी परेशान करते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप अगर, मैं तो कहूँगा कि अच्छे से आप एक बैच ले लीजिए, जो कि क्योंकि आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा, फिर आपको एग्जाम में दिक्कत होगा। तो आप अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, कोई भी आप टीचर में लेके बैच ले सकते हैं, तो आप बैच ले लीजिए, अच्छे से रिव्यू एक बार रीजनिंग पढ़ लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी रीजनिंग। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो रीजनिंग के लिए आप सिर्फ यही कर सकते हैं, या तो अगर आपको बुक से समझ में आ रहा है तो आप बुक ले सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप बैच ले लिए हैं तो बैच से आराम से पढ़िए। कोई भी किसी भी सर का बैच ले लीजिए यूपीएसआई का, क्योंकि इसमें 3 4 चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब एसएससी से अलग है, यानी कि एसएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सारे एग्जाम आपको क्वेश्चन वो नहीं आएंगे, क्योंकि अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन जो एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं। तो उसका भी आपको मतलब लगभग आपको उसका नॉलेज रहना चाहिए ताकि एग्जाम में आपसे, तो अगर आप बैच ले रहे हैं तो बैच ले लीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए एक बारी अच्छा से, उसका बाद फिर उसका नोट्स बनाइए। कि मैंने भी, देखिए यहाँ पे मैंने इसमें मैंने स्पेशल टॉपिक दो दो तीन
हैंग, जैसे कि इनपुट आउट हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, लेकिन मैंने इसमें इनपुट आउटपुट का मैंने नोट्स बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आप नोट्स लेके बना सकते हैं। और रैंकिंग वैंकिंग सारे 3-4 चैप्टर हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप लेके उसको प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एक पीवाईक्यू ले लीजिए, जिसमें मतलब यूपी पुलिस के सारे एग्जाम, जैसे कांस्टेबल का हो गया, एसआई का हो गया, सारे एग्जाम दिया हूँ। वो रीजनिंग की बुक आप ले लीजिए एक बारी, और उसके सारे क्वेश्चन आप लगा दीजिए। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी रीजनिंग में, एक बार पढ़ लेंगे तो। लेकिन एक बार आपको अच्छा से पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवीजन करना है, लिखना है, और फिर प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है। रीजनिंग में भी ये 3-4 काम काम करना है। एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार पीवाईक्यू लगा लीजिए, उसके बाद मॉक दीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस बस करना है। उसके बाद रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। आपका नोट्स है तो नोट्स पर बीच बीच में आपको कभी भूल रहे हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो रीजनिंग में सिर्फ आपको इतना चीज़ करना है, तो रीजनिंग आपका हो जाए। अब बात करते हैं मैथ्स की। ये सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि इसमें मैथ आती है 40 गो, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। तो मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बैच किए हैं तो आप बैच से पढ़िए अच्छे से। अगर आप यूट्यूब मतलब बैच नहीं लिए हैं, यूट्यूब से तो मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 चैप्टर जो कि स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और जैसे कि एपीजीपी हो गया, तो वो भी सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे तो क्या बोलते हैं, राहुल तेवतिया सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। RWSSC चैनल पर एसएससी सीजीएल मेंस के जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देखेंगे तो उसमें स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने भी वहीं से पढ़ा है, कोई मैंने बैच वैच कुछ नहीं लिया यूपीएसआई के लिए। मैं यूट्यूब से ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही पढ़ रखा है, तो मुझे वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स के लिए वो 3 चैप्टर जो और अलग जो चैप्टर होते हैं, जैसे अर्थमेटिक हो गया, जैसे प्रॉफिट लॉस, ये सारे चैप्टर आप अगर आप बैच नहीं ले रहे हैं तो आप यूट्यूब पे RWSSC चैनल है, उस पर नायक सीरीज, नायक बैच चल रहा है, उसको आप कर लीजिए। आपका अर्थमेटिक लगभग लगभग आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उससे। ये नहीं कि सिर्फ बैच ही लेके आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उसका नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, आपका हो जाएगा उससे भी। और स्टैटिक्स और ये जो 2-4 चैप्टर हैं जो कि अलग पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप सीजीएल मेंस का उनका डालेंगे प्लेलिस्ट RWSSC चैनल पे, तो 2-3 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और फिर और एक जो अभी एपीजीपी अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले पढ़ाए हुए हैं, एपीजीपी के लिए आप जा सकते हैं। एनटीपीसी का वो प्रैक्टिस से चला रहे हैं, उसी में आप देंगे तो मैराथन लिए हैं 2-3 क्लास, वो 3 क्लास आप कर लीजिए। आपको एपीजीपी भी मैंने कर लिया है, और देखिए मैंने नोट्स भी उसके बनाए हुए हैं। देखिए ये एपीजीपी का नोट्स मैंने बनाया हुआ है। तो उसको वहीं से क्या है, मैंने कोई बैच वैच नहीं लिया है, मैंने यूट्यूब से ही बनाया, देखिए अच्छे से मैंने बनाया है। और इससे बाहर एपीजीपी में क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप प्री में भी पढ़ना चाहते हैं तो आराम से आप उससे पढ़ सकते हैं मैथ्स के लिए। एक बार बढ़िया से उसको पढ़िए, मैथ्स के जितने सारे कंसेप्ट है एक बार बढ़िया से पूरा सिलेबस एक बार मैथ्स का खत्म कर लीजिए। देन उसके बाद आप कोई भी पीवाई की बुक उठाइए यूपीएसआई का, इसके सारे क्वेश्चन करिए। अगर आप कोई पीवाई की बुक ले तो देखिए ये वाला पीवाई की बुक मैंने लिया है, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। जो RW का जो यूपीएसआई का जो 40 सॉल्व पेपर वाला है, वो मैंने मंगाया है। इसमें आपको ऐसे दिया जैसे कि सेक्शनल दिया है, जैसे मैथ्स का एक बार ये पूरा हिंदी का दे दिया है। तो इसमें 2017 और 2021 और 2017 और 2021 के सारे क्वेश्चन दिए हैं इसमें, इस वाले बुक में यूपीएसआई के। और इसमें सेक्शनल दिया, जैसे हिंदी है तो पहले सारा मतलब 40-40 का सेट बना के सारा हिंदी दिया है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन उसके साथ में दिया है। उसके बाद फिर रीजनिंग का है तो रीजनिंग का 40-40 बना के दिया है, फिर जीएस का वैसे ही, और फिर मैथ्स का। अगर आप ये अच्छा इसलिए है क्योंकि आप सेक्शनल, अगर आप मैथ्स का एक बार आप करिए खत्म हो जाता है सिलेबस, और सेक्शनल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये आप लेना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू बुक है, मैंने लिया है, देखिए। और तो मैथ्स के लिए आपको तीन तीन चार चीज़ें करनी है। अगर आप बैच से पढ़ रहे हैं तो बैच से पढ़िए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो नायक सीरीज कर लीजिए, नायक बैच। आपका मतलब सीजीएल लेवल का है तो आपका मैथ्स में आपको फिर कोई परेशानी होगी, मैथ्स आपका हो जाएगा। और
और उसके बाद कोई पीवाई की बुक उठाइए, उसको अच्छा से करिए, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके सोल्यूशन को देखिए, उसको समझिए, उसके बाद फिर मॉक दीजिए। सबसे जो, अगर आपको टाइमिंग कम करनी है, स्पीड ज़्यादा करनी है, तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। बिना मॉक टेस्ट आपका टाइमिंग कम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और उसका फिर एनालिसिस करना पड़ेगा कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, उसको आपको, ये हर एग्जाम पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएसआई के, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने भी फॉलो किया है तो मुझे फायदा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी मैं उठा के बता रहा हूँ, मैंने वो फॉलो किया है इसलिए मुझे फायदा हुआ है। और मैंने एग्जाम भी निकाले, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम नहीं, मैंने एग्जाम भी निकाले। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको बैच से पढ़ना है, अच्छे से पूरा सिलेबस खत्म करना है, फिर पीवाईक्यू लगाना है। एक बार आपको अंदाजा चल जाएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद फिर आपको मॉक देने हैं। फिर इसको, उसके बाद अपने नोट्स जो बनाए होंगे उसको आप रिवीजन करना है और लगातार फिर मॉक देना है। ये 3-4 चीज करेंगे, आपका मैथ्स का टेंशन दूर हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इतना सिर्फ आप करिए, मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पहले मेरा भी मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आता था, एक क्वेश्चन करने जाता था मेरा 5 से 6 मिनट लग जाते, तो समझ में नहीं आता कैसे करें। लेकिन मैंने जैसे जैसे प्रैक्टिस चार अच्छा से किए, सारे क्वेश्चन हो गए अच्छा से। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएस के लिए। देखिए जीएस में आपको पता होगा कि पॉलिटी का रोल लगभग लगभग 16 क्वेश्चन का है और 8 7 8 क्वेश्चन का मूल वेदिक है। तो ये आपको दो जो सब्जेक्ट है आपको अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चल जाएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए इस पे भी आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप मैथ्स, अगर आप कहीं बैच लेके पढ़ रहे हैं तो आप बैच से पढ़िए। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट नाइट बैच में नवीन सर ने पढ़ाया हुआ है तो पॉलिटी, अब देखिए उसका मैं नोट्स, आप, मैं भी वहीं से पढ़ रहा हूँ नाइट बैच से। देखिए इसका पॉलिटी का नोट्स से मैंने निकलवाया है और लगभग लगभग अब मेरा पॉलिटी खत्म हो चुका है। और एक बार आप पढ़ के देखिए, मतलब आपको जो बैच होते हैं उससे भी अच्छा इसमें पढ़ाया गया है, पूरा डेप्थ में बटा पढ़ाया गया है। एक बार आप पढ़ लेंगे, फिर आपको फिर पॉलिटी में कहीं से आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप अगर फ्री में पढ़े तो नायक बैच का जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में है लगभग 53 या 54 वीडियो हैं, तो आप देख लीजिए। आप उसके नोट्स अगर बना रहे हैं तो खुद से बनाइए, या तो निकलवाना चाहते हैं तो आपको ऐप से एक पीडीएफ डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं। देख सकते हैं इतना मोटा है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बात करें मूल विधि के लिए, तो उसके भी 2 ऑप्शन, या तो आप बैच लेकर पढ़ रहे हैं तो बैच से पढ़िए, फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, डालेंगे यूपीएसआई मूल विधि की, तो इसमें लगभग 64 से 65 वीडियो मिल जाएंगे आपको, वो कर लीजिए। और आपका मूल विधि भी लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपको बीएनएस और बीएनएनएस, ये 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी, जो कि वो भी यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 64 65 क्वेश्चन है, 64 65 वीडियो है, वो राम जी सर हैं तो वो पढ़ाए हुए हैं, मैं भी वहीं से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से कर रहा हूँ। और मैंने उसके लिए ये वाला बुक मैंने मंगाया था, इसमें पॉलिटी भी दिया है और मूल विधि भी दिया है, दोनों इसमें दिया है। हालांकि इसमें जो सीआरपीसी आईपीसी पहले का दिया हुआ है, जो नया वाला जो 2023 में जुड़ा था वो वाला नहीं दिया है, उसमें सीआरपीसी और आईपीसी दिया है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये 2 चैप्टर छोड़ के बाकी सब दिया है इसमें। और उसके बाद फिर लास्ट में इसे पॉलिटी भी दिया है, तो पॉलिटी के यूपीएसआई के लिए सिर्फ स्पेशल ये यूपीएसआई के लिए है। तो मैंने ये मूल विधि के लिए वाला मंगाया था, क्योंकि अभी किताब उनका आया नहीं है। और अगर आप उससे नोट्स बनाना चाहते तो नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बुक से ही पढ़ेंगे, तो वीडियो देख के आप नोट्स बना लीजिए और उसका रिवीजन करिए, आपका हो जाएगा उससे भी। और बात करते हैं कि अदर सब्जेक्ट, जैसे कि कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं, तो स्पेशल टॉपिक के लिए आप जानते हैं कि मोदी जीएस स्टडी एक चैनल है, आपको पता होगा, उसका आपको सारे स्पेशल टॉपिक पढ़ाए होंगे, तो आप वहाँ से जाके अपना नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच लेके ही पढ़ेंगे, फ्री में भी पढ़ सकते हैं। और वो अच्छा कंटेंट है वो भी स्पेशल टॉपिक के लिए। और पॉलिटी भी पढ़ाए हैं, तो वहाँ से पॉलिटी, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा अभी, मतलब अभी मैंने जो पढ़ा ये नवीन सर का, तो ये काफ़ी अच्छे से पूरा डेप्थ में पढ़ाए हुए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी स्पेशल टॉपिक के लिए आप मोदी जी एस के स्टडी पे जाइए
आप स्पेशल टॉपिक यूपीएसआई यूपी पुलिस दोनों के लिए है, तो वो स्पेशल टॉपिक कर सकते हैं क्योंकि 5-6 क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं। तो ये इतना कर लेंगे तो लगभग आपको 28 से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे, और इतना बन जाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ, बाकी सब तो आपको पता है, चारों सब्जेक्ट का मैंने बता दिया है। और फिर मॉक टेस्ट के लिए आप, या तो आप RWF को जानते हैं कि RWF को मॉक टेस्ट बच्चे ज़्यादा देते हैं, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। अगर आप मतलब डेली मॉक देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक है उस पर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ RWF पर ही देंगे तभी वो कुछ होगा, आप टेक्स्ट बुक भी दे सकते हैं। और संडे टू संडे RWF पर दीजिए अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तब। अगर आपका सिलेबस अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो पहले आप बढ़िया से सिलेबस करिए अच्छा से। पहले ही मॉक के चक्कर में आप पड़िए कि पहले ही मॉक दे के मालूम चले के आया 200 नंबर, फिर आप डिमोटिवेट हो गए कि मेरा नहीं हुआ। पहले आप अच्छे से सिलेबस खत्म करिए फिर आप मॉक चालू करिए देना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। ताकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।